हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस देश में पुरुषों से कहीं ज़्यादा महिलाओं की आबादी है। यहाँ पर 17 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पुरुष शादी के लिए मिल ही नहीं रहे। इस देश में कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें ना तो कार चलाई जा सकती है और ना ही बाइक। इन शहरों में केवल पैदल ही चलना पड़ता है। जितनी यहाँ की जनसंख्या नहीं है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, क्योंकि इस देश का इतिहास, संस्कृति, इमारतें, रहन सहन, विश्वविद्यालय और अद्भुत आर्किटेक्ट किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ का प्रोस्टिट्यूशन कानूनी रूप से मान्य है और इस काम में जुड़ी यहाँ 1,40,000 महिलाएं हैं। इसे यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक धर्म मानने वाला देश है। दोस्तों, इटली बेहद ही खूबसूरत देश है। आज हम इटली के बारे में जानेंगे। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के त्यौहार और शानदार इमारतें, एक एक चीज़ इस देश की ढूंढ ढूंढ कर हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ। लेकिन इससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम होता है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। मगर किसी देश के बारे में अच्छे से जानने के लिए उस देश की राजधानी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। ये है इटली की राजधानी रोम, जो ना सिर्फ इटली का सबसे खूबसूरत शहर है बल्कि पूरे यूरोप में रोम के इतिहास और खूबसूरती की चर्चा करी जाती है। इस शहर को 1753 ईसा पूर्व में बसाया गया था। यहाँ 2 भाई थे, एक का नाम रोमुलुस था और दूसरे का नाम रेमुस था। रोमुलुस का अपने भाई से किसी बात से झगड़ा हुआ और अपने भाई को मार दिया, जिसके बाद रोमुलुस रोम नाम की इस जगह पर पहुंचा। उसने धीरे धीरे इसे कस्बे में बसाया, फिर कबीले में, और इस तरह 1753 में रोम पहली बार अस्तित्व में आया। रोमुलुस के नाम पर ही इस जगह का नाम रोम रखा गया है, जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रोम साम्राज्य का हिस्सा बना। उस समय इस साम्राज्य के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें हजारों सैनिक थे। अपनी संस्कृति थी। यहाँ के लोग कला को, चित्रकारी को, विज्ञान को और राजनीति को बहुत पसंद करते थे और आगे चलकर रोम को इसी वजह से जाना भी गया। यहाँ एक जगह है कोलोनियम, जिसे 80वीं ईस्वी में टाइटस राजा ने बनवाया। यह एक तरह का स्टेडियम है जो उस समय रोम के राजा और लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। इसमें 2 योद्धाओं को आपस में लड़ाया जाता, जिसमें एक की मौत होती और दूसरा जीतता। राजा उसे इनाम देता। इस खेल को देखने पूरा शहर इस कोलोजियम में आता। यहाँ पर 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। योद्धाओं की लड़ाई के अलावा जानवरों की लड़ाई और दूसरे खेल भी इस कोलोजियम में खेले जाते थे। यह आज भी प्राचीन रोम की याद दिलाता है और इटली की एक प्रमुख ऐतिहासिक इमारत है, जिसकी दीवारें 50 मीटर ऊंची और 189 मीटर लंबी हैं। इसके चारों तरफ बड़े बड़े खंभे खड़े हैं। इस ऐतिहासिक एम्फीथिएटर को लोग देखकर आज भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में इसे किस तरह से बनाया गया होगा। इटली की आबादी लगभग 6 करोड़ के आसपास है, जिसमें से पुरुषों की आबादी 48.5% है और महिलाओं की आबादी 51.5% है। इसीलिए यहाँ 17 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं अकेली रहती हैं। इटली की महिलाएं लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, लगभग 80 से 85 साल।
जबकि यहाँ पर पुरुष 70 से 75 साल ही जिंदा रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग 35 साल से अधिक उम्र के हैं। यह पूरी आबादी इटली के केवल 20% ज़मीन पर रहती है, क्योंकि देश का 80% हिस्सा तो जंगलों से, पहाड़ों से और नदियों से घिरा हुआ है। इटली का क्षेत्रफल 3140 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 72वां बड़ा देश बनाता है। इसकी उत्तरी पश्चिम दिशा में फ्रांस देश है, उत्तर की तरफ स्विट्ज़रलैंड मौजूद है, उत्तर पूर्व की दिशा में ऑस्ट्रिया है। इसके अलावा इसका एक हिस्सा भूमध्य सागर से सटा हुआ है, जो इसकी इकॉनमी में अहम भूमिका निभाता है। इसी समंदर से इटली दुनिया भर के देशों से व्यापार करता है। यहाँ के 6 करोड़ लोगों में 74.5% लोग ईसाई धर्म की एक ब्रांच कैथोलिक को मानते हैं, इसीलिए इन्हें रोमन कैथोलिक कहा जाता है। 4.1% में ईसाई धर्म की दूसरी ब्रांच को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। 3.9% इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। 15.3% लोग नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। 2.2% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं। इटली में करीब 2,23,000 लोग हिंदू हैं, या यूरोप में दूसरे नंबर पर हैं, और यूरोपीय संघ में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। इटली में करीब 25 से 30 हज़ार लोग यहूदी धर्म को मानते हैं। यहाँ पर करीब 3,60,000 लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इटली की आधिकारिक भाषा इटालियन है, जिसे यहाँ के ज़्यादातर लोग बोलते हैं। यहाँ का स्वादिष्ट खाना दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर कई देशों के रेस्टोरेंट हैं, जिनमें हर तरह का खाना मिलता है, फिर चाहे वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग नॉन वेज खाना ही पसंद करते हैं। इटली का पिज़्ज़ा और पास्ता बहुत फेमस है। जो इटली जाता है वह यहाँ का पिज़्ज़ा और पास्ता ज़रूर टेस्ट करता है। 18वीं शताब्दी में यहीं पर पिज़्ज़ा की खोज करी गई थी, और वह भी गरीबों के लिए जो सस्ता हो और जल्दी से बनाया जा सके। यह सोचकर पिज़्ज़ा बनाया गया था। धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैलता गया और लोगों को पसंद आने लगा। आज गरीब तो इसे नहीं खा पाते, लेकिन अमीरों की यह पहली पसंद बन चुका है। मार्गरीटा पिज़्ज़ा का नाम यहाँ की एक महारानी मार्गरीटा के नाम पर ही रखा गया है। इटली में हजारों फाउंटेन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फाउंटेन ट्रेवी फाउंटेन है। यहाँ हजारों लोग आते हैं। इस फाउंटेन में बनी मूर्तियाँ, पानी के फव्वारे और इमारतें ऐतिहासिक कहानियों और किस्सों से जुड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फाउंटेन में हर साल 1,11,00,000 से भी ज़्यादा के सिक्के फेंके जाते हैं। लोग यहाँ आते हैं, सिक्के फेंकते हैं, और एक दिन में ट्रेवी फाउंटेन में 3,60,000 के सिक्के यहाँ पर आने वाले लोग फेंक देते हैं। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि सिक्का फेंकने से वह रोम अपनी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे। यूं तो यह पूरा देश खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन इसके 4 सबसे प्रमुख शहर हैं, जिसमें पहले नंबर पर राजधानी रोम है, दूसरे पर फ्लोरेंस शहर, तीसरे पर वेनिस और चौथे पर मिलान शहर है। इटली का वेनिस शहर, इसे नहरों का शहर भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई सड़क नहीं है। सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
नाव का इस्तेमाल करते हैं। वेनिस शहर की इमारतें गॉथिक, बाइजेंटाइन और रेनेसांसी आर्किटेक्ट के आधार पर बनी हैं। इस शहर का सेंट बासिलिका और डॉक्स पैलेस बहुत ज़्यादा मशहूर है। इटली का एक और खूबसूरत शहर फ्लोरेंस इस शहर को माना जाता है अपनी कला विचारों के लिए। इतिहास के महान कलाकारों में से एक लियोनार्दो दा विंसी इसी शहर में पैदा हुए थे, जिन्होंने कई पेंटिंग्स बनाई, किताब लिखी। मोनालिसा की पेंटिंग जो रहस्यों से भरी पड़ी है, उसे भी इन्होंने ही बनवाया था। 1503 से लेकर आज तक यह पेंटिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोवर म्यूज़ियम में रखी हुई है। इसके अलावा फ्लोरेंस शहर में माइकलएंजेलो ने अपने जीवन का अहम हिस्सा बिताया। माइकलएंजेलो एक फेमस मूर्तिकार थे जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई। डेविड की मूर्ति, जिसे 1501 से लेकर 1504 के बीच बनाया। पीटा, जिसमें मरियम अपने बेटे जीसस को गोद में लिए हुए हैं। इसके अलावा महान कवि दाते भी फ्लोरेंस में ही पैदा हुए थे। दोस्तों, इटली का मिलान शहर अपने फैशन, कला और व्यापार के लिए जाना जाता है। ओमो द मिलानो यह शहर का एक लैंडमार्क है, जहाँ की गॉथिक इमारतें मानो अभी ही बोल पड़ेंगी। यहाँ पर कैथेड्रल पूरे यूरोप का सबसे बड़ा कैथेड्रल है। कास्टेल फारसा यहाँ का सबसे बड़ा किला है। इसे 15वीं सदी में बनाया गया था, जिसमें शहर की संस्कृति को म्यूज़ियम में सजो कर रखा गया है। यह है दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक, जिसे ब्लोना कहते हैं। इस विश्वविद्यालय को 1088 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक यह लोगों को शिक्षित करता आया है। यहाँ ज़्यादातर बच्चों को लैपटॉप और नए ज़माने के इंस्ट्रूमेंट से पढ़ाया जाता है। महान कवि दाते भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे। बोलोगाना विश्वविद्यालय का नाम शहर बोलोगाना के नाम पर ही रखा गया है। जितनी यहाँ की आबादी है, उससे भी ज़्यादा इस देश में टूरिस्ट आते हैं। हर साल इटली में 6 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट विजिट कर जाते हैं, जो कि फ्रांस के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला देश होता है। इसलिए इटली की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है। यह है यहाँ की करेंसी यूरो, जो कि भारत के 91 रुपये 18 पैसे के बराबर है। यूरो का इस्तेमाल यहाँ 2002 से शुरू हुआ है। इससे पहले इटली के लोग लीरा नाम की करेंसी इस्तेमाल करते थे। इटली में आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि इटली दुनिया के सबसे बूढ़े लोगों के देशों में शामिल है। इसका नंबर 3रा है। यहाँ की 25% आबादी 65 साल से भी ज़्यादा की उम्र की है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 साल पार कर चुका है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ लोग शादी ही नहीं कर रहे, बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे, जिससे यहाँ की जनसंख्या में और उम्र के बीच काफ़ी फ़र्क बढ़ता जा रहा है। लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और जो जवान हैं वह आबादी बढ़ा ही नहीं रहे हैं, जिससे यहाँ काम करने वालों की कमी हो रही है। क्योंकि अगर सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे तो काम कौन करेगा। जवान पीढ़ी जो है वह अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस है,
इसलिए बहुत से लोग दूसरे देशों में जाकर भी बस रहे हैं। इससे यहाँ की सरकार पर दबाव पड़ रहा है। बुजुर्गों को पेंशन लंबे समय तक देनी पड़ रही है। उनकी बीमारियों के इलाज में ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यही वजह है इटली आज नई पीढ़ी चाहता है जो उसके देश को आगे ले जा सके। अगर लोग युवा नहीं होंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। यह काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम करने वालों की कमी है। अगर इटली में इस तरह से आबादी घटती रही तो आने वाले 20 सालों में जो जनसंख्या 6 करोड़ की है वह 3 से 4 करोड़ के आसपास आ सकती है, और यह बात इटली के लिए एक परेशानी वाली है। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। यहाँ के ज़्यादातर लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। देश के 65% लोग टीचिंग, नर्सिंग और होटल मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हुए हैं। यह है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि यहाँ के पीसा शहर में मौजूद है। इस मीनार के झुके होने की वजह से दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसे बनाया गया था 1173 में, जो 200 साल बाद बनकर तैयार हुई। यह लीनिंग टावर 56 मीटर ऊंचा है। जब यह मीनार बनी थी तब से यह लगातार झुकती जा रही है, लेकिन यह आज भी अपनी उसी खूबसूरती के साथ खड़ी है। पीसा यूनिवर्सिटी और कई चर्च भी हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। यह है इटली का ऐतिहासिक शहर पोम्पी। आपको अगर रोमन सभ्यता के शुरुआती आर्किटेक्ट को देखना है कि वह लोग किस तरह से अपने शहर बसाया करते थे, किस तरह से अपना जीवन बिताते थे, तो पोम्पी शहर बेस्ट है। हालांकि आज यह शहर तबाह हो चुका है। सैकड़ों साल पहले यह शहर आबाद था, लेकिन जब इसके पास एक ज्वालामुखी फटा तो यह इतना भयानक था कि उसके फटने से पूरा शहर जलकर तबाह हो गया। शहर के लोग तक जिंदा जल गए थे, इसलिए इसे एक बदनसीब शहर कहा जाता है। 1200 साल बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर की खुदाई करी तो उसमें यह शहर पोम्पी मिला, जो उस समय की याद दिलाता है। उस समय में रोमन साम्राज्य में लोग कैसे रहा करते थे, कैसे अपने घर बनाया करते थे। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।